दोस्तों, आजकल ज्ञानवापी को लेकर काफ़ी चर्चा है और एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी। लेकिन इसका इतिहास क्या है? बहुत सारे फैक्ट शायद हम लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं, वेदवीर जी आर्या। इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं क्रोनोलॉजिकल इश्यूज को लेके, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेके। इनसे चर्चा करेंगे आज कि वाराणसी का इतिहास क्या है। फिर हम आएंगे ज्ञानवापी, जो मस्जिद का कंट्रोवर्सी है, वो जो पूरा मंदिर है इसका इतिहास क्या है, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को लेकर। तो वेदवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते जी। सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो वाराणसी या काशी जिसको कहते हैं जी, इसका इतिहास क्या है? ये सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, क्योंकि भारत के जो सबसे पवित्रतम शहर है उसके लिए पुराणों में श्लोक था, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। ये सभी भारत के प्राचीन शहरों में, अयोध्या, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, कांचीपुरम, अवंती, उज्जैन, ये सब बहुत प्राचीन शहरों में से। अगर हम वाराणसी के इतिहास पर जाएं तो वैदिक युग में जब से इतिहास प्रारंभ हो, तो उससे पहले कब बसा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वैदिक युग में क्रोनोलॉजी के हिसाब में लगभग 11,500 बीसी के आसपास जाता। आज से 13,500 साल पुराना ये वाराणसी शहर है। उस समय यहाँ पर एक क्षेमक नामक असुर का शासन था पहले। तब एक भद्राश्व, उन्होंने और उनके पुत्र हरियाश्व, इन लोगों ने क्षेमक को हरा करके उस क्षेत्र पर जो है, जो देवों के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने यहाँ पर शासन स्थापित किया था। और उसके बाद, उसके 200 वर्षों के बाद ही महादेव शिव का समय आता है, जब शिव और पार्वती दोनों, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ज्ञानवापी जो मंदिर बना है, जितने भी ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र है, वो सबसे प्राचीन मंदिर है भारत के। और ये वो क्षेत्र हैं, ये 12 जगह जहाँ पर शिव पार्वती दोनों कुछ समय के लिए रहे हैं वहां पर। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर जो है, जब देवासुर संग्राम के टाइम में, जब सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए, उनको एक उद्देश्य के साथ जोड़ने के लिए शिव जी पूरे भारत में प्रवास कर रहे थे, उस समय ये बनारस के क्षेत्र में यहाँ आकर शिव जी ने कहा, मैं अब यहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। पार्वती का कुछ अलग विचार था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए अविमुक्त क्षेत्र में, यहाँ से मुक्त नहीं होऊंगा, मैं यहीं पर रहना था। इसलिए इस मंदिर का नाम भी अविमुक्तेश्वर मंदिर है। ये जितने भी घाट हैं उसमें से एक राजघाट, एक घाट है, वहां पर एक टेराकोटा मिला है, जो हो सकता है 500 बीसी या 1000 बीसी का, उसके ऊपर अविमुक्तेश्वर शब्द लिखा हुआ है। तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान शिव 11,250 से 11,200 के बीच में उस समय यहाँ पर आए थे। मतलब 11,000 साल पहले। 2000 और जोड़ दीजिए, 13,000 साल पहले। 13,000 साल पहले। हाँ, 13,000। तो मतलब कि काशी का जो इतिहास है वो 13,000 साल पुराना है। हाँ, तो फिर ये वाराणसी नाम कहाँ से आया? ये वाराणसी जो है, 2 नदियां हैं, एक वारणा नदी है, एक अस्सी नदी है। जैसे अस्सी घाट कहा जाता है, उसको कई लोग 80 घाट कहते हैं, वो 80 नहीं है, अस्सी घाट है। अस्सी नदी जहां से प्रवाहित होकर गंगा में मिल रहे है, वो अस्सी घाट है। दूसरा वारणा नदी है, वो और थोड़ा दूर जाके, दोनों के बीच में बसा हुआ शहर होने के कारण वाराणसी कहा जाएगा। लेकिन काशी शब्द आता है, यही जो भद्राश्व है, इनके वंशजों में एक अलर्क आता है, जो ही ऋषि अगस्त्य और पार्वती और शिव के समकालीन है। जैसे लोपामुद्रा के साथ अलर्क का संवाद पुराणों में है। अलर्क के ही वंश में एक काश राजा होते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक नया उपनगर बनाया था, इसलिए इसका काशी शब्द पड़ा। इसलिए काशी राज, उसी काश के वंशजों में से धन्वंतरी होते हैं, जिन्होंने संपूर्ण जो भारत के आयुर्वेद के जो पितामह कहा जाता है, उनका जन्म होता है। तो धन्वंतरी भी वाराणसी या काशी से थे? काशी के राजा थे। काशी के राजा थे, ओके। जिनको हम वैदराज बोलते हैं, वो एक्चुअली राजा थे। हाँ, ओके। अच्छा, ये बताइए कि जब ये मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी मंदिर, तो उस समय तो शिव पार्वती खुद यहाँ थे, जिन्होंने यहाँ निवास किया। तो ये मंदिर का इतिहास क्या, मंदिर कब बना और इसके पीछे की क्या कहानी है?
देखिए, भारत के जितने भी मंदिर हैं, वो एक प्रकार के ऐतिहासिक स्थल हैं हमारे लिए। प्रारंभ में उसके एक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि कुछ महान व्यक्ति रहने की वजह से वो एक प्रकार के महान व्यक्तियों के स्मारक के रूप में थे। फिर वो हमारे लिए तीर्थ स्थल बने, वहां जाकर देखना वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। फिर बाद में धीरे-धीरे फिर वो जब हमारे आराध्य के स्तर पर आ गए, तब उनके लिए मंदिर बनना प्रारंभ हो। ये मंदिर बनने की पूरी रामायण युग और महाभारत युग के बाद होता है। उससे पहले तक ये ऐतिहासिक स्थल के रूप में एक तीर्थ स्थल थे, जहां पर जाना, हमारे पूर्वज जहां पर रहते थे, उसका एक तरीके से हम उनको बहुत करीब से महसूस करना चाहते हैं। आज भी आप देखेंगे महान व्यक्तियों इंस्पिरेशन के लिए, हाँ, इंस्पिरेशन के लिए वो होते या तो ब्लेसिंग्स के लिए। यही कारण है कि मंदिर का स्थल क्यों नहीं बदल सकता। कारण ये है कि वो हमारे वहाँ जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे वहाँ पे हाँ, फैक्ट्स हैं, जो हमारा हाँ, अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, हाँ, इसलिए हम मंदिर नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। तो ये बताइए कि जब ये ज्ञानवापी का आज जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इतना जी। पुराना मंदिर है और औरंगजेब से पहले भी कई आक्रांता आए इस देश में, बहुत जगह हिंदुस्तान में, चाहे सोमनाथ का मंदिर हुआ हो, बाकी जगह बहुत अटैक हुए, तो क्या ज्ञानवापी पे पहले भी क्या कुछ अटैक हुए? क्या इतिहास रहा, या सिर्फ आके औरंगजेब ने ही इसको तोड़ा? नहीं, मंदिर तो बहुत प्राचीन है। विशेषकर अगर आप ये देखेंगे, एक है सुबंधु की वासव दत्ता, एक किताब है। ये सुबंधु जो है बिंदुसार के समय में थे। अच्छा, तो बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे। तो जो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब ये हम बात कर रहे हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त, हाँ, बिंदुसार, वो वाली हाँ, पीढ़ी की उनके बात हो रही समय है। में। ओके। उनके किताब में वाराणसी का भी और जो ज्योतिर्लिंग श्रीशैल में उसका उल्लेख है, उसका भी नहीं, आपका विंध्यावासिनी मंदिर का भी उनके ग्रंथों में उल्लेख है। तो मंदिर मौर्य काल से भी बहुत प्राचीन है। भारत में ये मंदिर हमारे जो ज्योतिर्लिंग वाले क्षेत्र में, वहां पर मंदिर स्थायी रूप में थे। प्रारंभ में वुडन स्ट्रक्चर्स थे, फिर बाद में पक्के जो स्कल्पचर्स और रॉक बेस्ड मंदिर बनना प्रारंभ हो। उससे पहले वुडन स्ट्रक्चर्स बनते थे। तो इसलिए आप आर्कियोलॉजी करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है प्राचीन, क्योंकि उस समय महाभारत काल तक वुडन स्ट्रक्चर से ज्यादा प्रयोग। इसलिए आप देखेंगे लाक्षागृह वाला जो कांड है, अगर ईंट और पत्थरों का बना होता तो ऐसे नहीं जलता जैसे जलना। तो वो वुडन एक भव्य घर था, उसमें इन्होंने कुछ लाक्षा का प्रयोग किया, फिर उसको जलाना आसान हो गया था। तो हम महाभारत काल तक वुडन हाउसेस में ही, वही राजा के महल भी होते थे, उसी से ही होते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि जो ईंट और पत्थरों का बना। बाद में ये हम लोगों ने जो पक्के घरों का बनना प्रारंभ हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम अयोध्या की बात कर रहे हैं जी, अयोध्या में हम कहते हैं कि बाबर के टाइम पे मीर बाकी ने उसको तोड़ा और उसमें फिर अयोध्या के मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण करने की कोशिश की। उस समय अयोध्या, उस जो बाबर था वो तो औरंगजेब से काफी पहले आया था जी, और ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एक ही मंदिर तोड़ा होगा। उसके बाद और कई उसके वंशज रहे जो हिंदू धर्म को प्रसारित होने से रोकना चाहते थे। उन्होंने क्या इस मंदिरों के ऊपर आक्रमण नहीं किए होंगे, या सिर्फ अयोध्या को करके छोड़ दिया होगा? नहीं, जितने भी अब जो महमूद गजनी से लेके अगर बाबर तो बहुत बाद में आया है, तब भी उनका मुख्य उद्देश्य दो थे। एक, मंदिरों के पास बहुत कुछ संपदाएं थी। वो इसलिए नहीं था कि वो कोई एक प्रकार का किसी ने शोषण करके इकट्ठा किया। उस समय मंदिर जो है भारत के सारे एक्टिविटीज के केंद्र हुआ करते थे। केवल भक्ति और पूजा का स्थल ही नहीं, वहाँ शिक्षा का क्षेत्र भी था। जैसे गुरुकुल कहते हैं या अग्रहार, वो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होती थी। मंदिर के बाहर जो है सारे जितने भी व्यापारी बिजनेस सेंटर्स होते थे, तो कहीं कहीं जो है वो बैंकर का रोल भी अदा करते थे मंदिर, क्योंकि वो एक तरीके के ऐसे लोग वहाँ उस समय केवल अपने कोई पढ़ा लिखा या कुछ एक एग्रीमेंट नहीं होता था लिखा हुआ, आपके वाणी पे ही वो मनी एक्सचेंज हुआ करता था। उन्होंने बता दिया कि आपको देना, या एक छोटा सा पत्र आता था, उसके बेसिस पर आप उसको वो पैसे दे देते। तो एक प्रकार के बैंक का भी काम करते थे।
और जितने भी मनोरंजन होता था उसका भी क्षेत्र था, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर हुआ करता। कल्चरल इवेंट हुआ करते थे। हाँ, तो आज भी मैं साउथ में देख के आया हूँ कि बहुत सारे मंदिरों के आसपास जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने किराए पे दे रखी है दुकान वालों को, लेकिन वो प्रॉपर्टी मंदिर की है। हाँ, यहाँ तक कि अस्पताल वही नहीं है, जितने भी उस समय होटल्स क्या होते थे वो मंदिर के आसपास जितने वहीं पर जाते थे, वहीं रहते थे, सराय या धर्मशाला। तो इस तरीके के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक केंद्र हुआ करता था, तो वहां पर धन संपदाएं ज्यादा होती, इसलिए एक वो था। दूसरा वो जिहादी मानसिकता कि आपको वहां जो आइडल है उसको तोड़ना है, फिर उसके टुकड़े लेके जाना है। अगर महमूद गजनी को अगर धन संपदा ले जानी होती है तो शिवलिंग के जो टुकड़े जो है वो क्यों कैरी करके गया? उतना सोना ले जा सकता था ना, उसकी जगह वो क्यों? क्योंकि वो जिहादी मानसिकता था कि इसको ले जाके मैं मस्जिद की सीढ़ियों में रख के जब उसको अपमानित करूंगा तो उसको जब वो जजमेंट डे आएगा तो उसको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा उसको उपहार मिलेगा अल्लाह से, ये सोच के उस मूर्ख ने ये काम किया था। यही मथुरा के मंदिर में भी यही हुआ था कि वहां की मूर्तियां तोड़ के आगरा के उसमें लगाई थी मस्जिद। ये तो मासिर आलमगीरी में स्वयं लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान वाले मंदिर को तोड़ने के बाद वो मूर्ति के जो भी अवशेष थे वो ले जाके जहां आरा मस्जिद के सीढ़ियों में इसको रखा गया था। औरंगजेब से पहले भी काशी के ऊपर आक्रमण हुए, काशी को तोड़ा गया, डिफॉर्म किया गया। टोडरमल का भी कहीं ना कहीं रोल आता है इस पूरे प्रोसेस में। वो कहानी, वो इतिहास क्या है? हाँ, सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रांता जब भी है फॉरेनर इन्वेडर्स, तो ये हमें आता है मोहम्मद गोरी के समय का। और ये अभी जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट में 34 इंस्क्रिप्शंस है, वो भी 12th सेंचुरी से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, इसका इसका मतलब है कि 12th सेंचुरी से पहले ये मंदिर था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी तरह उसको बिल्कुल रेज कर दिया था, कुछ भी अवशेष ऐसा नहीं था। उन्होंने एक पार्शियली तोड़ के फिर चले गए थे, फिर दोबारा रिबिल्ट हुआ। इसलिए 12वीं सेंचुरी से लेके 17वीं सदी तक, 12वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक के जितने भी इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, ये कारण है कि मंदिर जो है 12वीं सदी से ही ये कंटिन्यू कर रहा है अभी तक जो भी है। तो उस समय सबसे पहले मोहम्मद गोरी के टाइम में और इल्तुतमिश के समय इस मंदिर को तोड़ा गया था। उसके बाद तुगलक काल में भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश हुई, और सबसे ज्यादा नुकसान जो इस मंदिर को पहुंचाया वो था शर्की सुल्तान जौनपुर का। वो 15th सेंचुरी में इसको बहुत ज्यादा उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया, तो इस पर कुछ मस्जिद भी बनाने की उसने कोशिश की थी कि क्या किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर अकबर के समय में, क्योंकि उस समय अकबर जो है एक क्लिष्ट परिस्थिति में था, क्योंकि उसको जो हेमू विक्रम, उन्होंने जिस तरीके का प्रतिरोध इनको जताया था और हुमायूं को भागना तक पड़ा था शेरशाह सूरी के टाइम में, तो अकबर एक तरह का एक धार्मिक एक तरह से सहिष्णुता का एक रूप दिखाना चाह रहे थे। तो इसके लिए पहले मान सिंह ने सोचा कि इसको बनाते, लेकिन वहाँ के काशी के जितने भी हिंदू समुदाय था उन्होंने विरोध किया, क्योंकि मान सिंह के बहन की शादी अकबर के साथ हुई थी। तब राजा टोडरमल ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण, इसको एक तरीके से जितना नष्ट हुआ था उसको पूरी तरीके से निर्माण करने के लिए एक नारायण भट्ट, ये तेलुगु ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने नियुक्त किया कि इस पूरे कार्यक्रम को, ये मंदिर के निर्माण को जो है शास्त्रीय पद्धति से पूरा करा सके। तो उसी नारायण भट्ट का एक अभिलेख मिला है, अभी वो तेलुगु में लिखा हुआ है। कि नारायण भट्ट का पुत्र मल्लन्न भट्ट वो यहाँ पर आए थे, इतना ही। बाकी चीज वो अभिलेख में अभी वो नष्ट हो चुका इंस्क्रिप्शन, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो ये नारायण भट्ट 1585 में जब मंदिर का निर्माण करा रहे थे राजा टोडरमल, उस समय थे, उसके 20-30 वर्ष के बाद आए होंगे। इसलिए ये जो कैरेक्टर्स है, एक पैलियोग्राफी की जो स्टडी हुई है, जिसके आधार पर इस इंस्क्रिप्शन को 17वीं सदी के प्रारंभ में लिखा गया माना गया, और ये 100% सही है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स से भी मैच करता है। इसके अलावा उसके अंदर एक उर्दू में लिखा हुआ है जिसमें कि इस मस्जिद को, जो कि मंदिर तोड़ने के बाद जो मस्जिद बना है, वो आलमगीर के 20वें रेगनल ईयर में, उनका जो 20वां जो वर्ष है उसमें क्या है, तो 1656 में आसपास औरंगजेब सुल्तान बना था, तो उसके 20 वर्ष के बाद माने कि 1676 में बना है। और मासिर आलमगीरी में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि 2 सितंबर 1669, मतलब ये मुझे लगता 13th या 14th रेगनल ईयर में। आलमगीर में हर साल का एक चैप्टर है। हाँ, तो ये 13th या 14th उनका जो रेगनल ईयर था, उसमें इस मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। तो वो उसका डेट तक लिखा हुआ है और उसके पूरे डिटेल्स मासिर आलमगीरी में। उसको तोड़ने के बाद फिर ये जो इंस्क्रिप्शन है, एक बहुत ही रोचक ये कि पहले तो इतना तो 20वें रेगनल ईयर में मस्जिद बनाया, लेकिन नीचे का जितना भी इंस्क्रिप्शन है उसको डेलिबरेटली नष्ट किया गया, बहुत स्क्रैच करके, कि अब आप पढ़ नहीं सकते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ। हो सकता है कि उसमें औरंगजेब ने खुद क्लेम किया हो कि मैंने हिंदुओं के इस मंदिर को तोड़ के बनाया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था रोज हिंदुओं को कि ये अपमानित करना भी उनका एक बहुत और ये तो उद्देश्य हुआ करता। ये बात तो आलमगीर में खुद लिखी हुई है, मथुरा के मंदिर के बारे में भी, कि हाँ। जितनी हम चाहते थे ये टूटे, लेकिन जितनी जल्दी तोड़ा गया उसके सेनापतियों द्वारा, इनफैक्ट उसको उसने रिवार्ड भी दिया कि तुमने इतनी जल्दी तोड़ दिया इसलिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाता है। हाँ। तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि आलमगीर में ये फैक्ट्स दिए गए हैं। एक और सबसे अच्छा है कि ये जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है 12th सेंचुरी से लेके 17th, तो ये कहता है कि ये मंदिर जो है 12वीं सदी से लेके औरंगजेब तक, ये उसका जो ओरिजिनल मंदिर था, कुछ कुछ भाग जो बाद में बार बार इसको रिनोवेट या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो भी एक एविडेंस है कि ये मंदिर मुस्लिम्स के आने से पहले से वहां पर था। तो आज जो स्थिति है, कोर्ट ऑर्डर के बाद जिस तरह से एएसआई का साइंटिफिक सर्वे हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो करीब बोला जा रहा है 900 प्लस पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें काफी सारे 100 दिन तक डिटेल सर्वे हुआ गया है, तो इसमें जो फैक्ट्स आएंगे निकल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, कितना आसान या मुश्किल होगा मुस्लिम पक्ष को उसको चैलेंज करना? क्या उसके काउंटर में कोई एविडेंसेस हैं या ये सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रोसेस? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने केवल और बहुत सारे जो दबे हुए एविडेंस उसको लाए, लेकिन बाहर जो स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के ही वो गुंबद बना है, तो उसके लिए कोई आपको किसी बड़े बड़े साइंटिस्ट को एम्प्लॉय करके कुछ डिस्कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो भी ये एजेंसीज इसको ये कहने पे कि ये एविडेंस कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ये कह रहे हैं, लेकिन इनका एक ही रास्ता है जो बार बार ये कहते हैं कि 1992 या 91 में जो प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एक्ट बना है, हाँ, बस उसी के आधार पर ये अपना केस लड़ेंगे। वो इस बात पर नहीं कर सकते कि ये पहले मंदिर नहीं था, ये कहना तो ये केस तो बिल्कुल, आई थिंक अयोध्या के केस से तो ये 100 गुना स्पष्ट है कि अयोध्या में तो बाद में जब आर्कियोलॉजी, तब हमें बहुत सारी चीजें पता लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बाहर से कवर कर रखे थे, तो पता ही नहीं चलता था कि वस्तुतः वो ये पूरा सारे जो गुंबद है इसके, वो मंदिर के पिलरों पे ही खड़ा है। इनफैक्ट अयोध्या के ऊपर आपने चर्चा करी, मैंने अपने पुराने वीडियोस में, हमारे दर्शक जानते हैं, मैंने बताया था कि करीब 1360 ऐसे डिस्कवरीज हुई थी जो ये बता रही थी कि ईसा से करीब 13वीं शताब्दी पहले, हाँ, वहां से लेकर उस समय वहां पे स्ट्रक्चर था, ह्यूमन एक्टिविटीज थी, उसके बाद फिर पहली और दूसरी शताब्दी जो बीसी थी, हाँ, उसमें मंदिर था, 10वीं शताब्दी में फिर मंदिर के अवशेष मिले हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बना था ये तो 16वीं शताब्दी का था। हाँ। तो वहां पे भी क्लियर एविडेंस था और उसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया था कि ये जो मंदिर का ढांचा तोड़ के ही उस पे किसी आक्रांता ने एक उस पे स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ। तो लेकिन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। क्या ये पॉलिटिकल डिसीजन भारत के जो आस्था के केंद्र हैं, जैसे मथुरा है, ज्ञानवापी है, अयोध्या है, क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन जो बनाया गया, एक राजनीतिक षड्यंत्र या दुविधा के कारण, जो भी मैं कहूं, आपको क्या लगता है कि क्या समाज उसको मानेगा? नहीं, क्योंकि जो एक्ट जो भी बनाया गया उसका कानूनी क्या विवशताएं हैं या क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो भारतीय परंपरा है और भारतीय जनमानस है उसको कभी नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि ये मंदिर बहुत सारे, यही नहीं, आप वो भोजशाला ले लीजिए, वो तो राजा भोज का बनाया हुआ सरस्वती मंदिर था,
अब आप ऐसे बहुत सारे हैं, अब दक्षिण में जाएंगे तो पूरा वो मंदिर ही है, लेकिन वो मस्जिद बना चुके हैं वो लोग उसको। तो ये क्षेत्र हमारे लिए ऐतिहासिक स्थल है, हमारे इमोशनल, हमारे जितने भी, और ये केवल हमारे नहीं है, जिसे भी ये जो मुस्लिम कह रहे हैं कि ये भी तो कन्वर्टेड है, ये हिंदू ही तो थे पहले, बिल्कुल। तो ये भी इन्हीं के पूर्वज हैं। आप कैसे कह सकते हो बाबर तुम्हारा पूर्वज है? हो नहीं सकता। इनफैक्ट अयोध्या के आसपास गांव में जब ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो बहुत सारे जो मुस्लिम हैं अयोध्या के आसपास के गांव में, उन्होंने बोला कि छठी या सातवीं पीढ़ी में हमें हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। और बहुत सारे मुसलमानों ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर हमें घर वापसी का मौका मिलेगा तो हम तैयार हैं। और बकायदा वहाँ पे फैमिली ट्रीज हैं उन गांव में, जहाँ पे शुरू में सारे परिवार हिंदू थे, फिर छठी सातवीं पीढ़ी से वो फिर मुसलमान होना शुरू हुए, और आज भी वो बहुत सारे मुसलमान प्योर वेजिटेरियन हैं। और भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, कहते हैं हम तो इसी अयोध्या के आसपास ही इसीलिए बसे थे। तो ये बात फैक्ट है कि जो स्थिति है वो आप सिर्फ कागजों से या डॉक्यूमेंटेशन से, या इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है ना कि भाई जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने तलवार के जोर पे उस समय लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा के उनको कन्वर्ट किया, उससे आप हिस्ट्री नहीं बदल सकते। नहीं, सिंपल है। आप जैसे बहुत सारे चौहान जो है, कुछ कायम खां चौहान है, ये चुरू के आसपास का क्षेत्र है, वो एक स्पष्ट रूप से ये फिरोज शाह तुगलक ने एक चौहान के बेटे को अपहरण करके फिर उसको मुसलमान बनाता है, फिर वहां का वो राजा बनाता है। उसके बाद उस कायम खान की पूरी वंशावली आती है, वो चौहान है। लेकिन वो मुसलमान बनने की वजह से मोहम्मद गोरी उसका पूर्वज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान ही उसका पूर्वज है, चाहे 10 बार वो मुसलमान बनने, कितने सारे कुछ भी पढ़ ले, वो अपना पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। तो धर्म बदल सकते हो, बाप नहीं बदल सकते आप। तो आपके एंसेस्टर्स वही रहेंगे, तो आपकी स्वतंत्रता है कि एक विशेष धर्म में आपको बहुत सारे मानव मूल्य लगते हैं, तो आप बदलिए, आप उस रास्ते पे चलिए, लेकिन आप अपना बाप बदलने की कोशिश मत करिए, वो सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। इसीलिए दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है ना, यू कैन चूज टू इग्नोर द फैक्ट्स बट फैक्ट्स रिमेन। सच्चाई रहती है, आप उसको अनदेखा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। ये पर्पस हमारा था कि आने वाले दिनों में ज्ञानवापी पे जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, इसको लेके एक बार फिर कंट्रोवर्सीज होंगी, अदालती कार्रवाइयां शुरू होंगी, लेकिन हमारा मकसद ये था आपको पूरा वाराणसी, काशी और इस मंदिर के इतिहास से वाकिफ कराना, आपको ये सच्चाई तक लेके जाना। अब देखते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में और क्या नए एविडेंस सामने आते हैं, क्योंकि सूनर और लेटर वो रिपोर्ट पब्लिक होगी और हम इस पे फिर एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।